हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 और भी क्वेश्चंस करवाऊंगा। सो आइए शुरू करते हैं। ग्रिफिन लिमिटेड ने परचेज की है नेट एसेट 16,50,000 की और इशू किए हैं 8% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच के हिसाब से फॉर 15 लाख। ठीक है, तो मतलब पार पे अगर हम करते हैं तो 15 लाख के हैं, है ना। उसके बाद ये बोला गया है कि प्रीमियम पे इशू किए गए हैं ये 10% के प्रीमियम पे। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, अब हमको नंबर ऑफ डिवेंचर इस केस में कैसे निकालेंगे, है ना। तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन है 16,50,000 की। इसको डिवाइड करेंगे विद प्रीमियम की वैल्यू यानी कि 110 से, है ना। सो ये पहले आप ऐसे जनरल बना लीजिए एक, है ना। और इसमें पहली एंट्री अब हम पास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि यहाँ पे क्या बोला गया है, क्या परचेज किया गया है। नेट एसेट लिखा है तो मैं भी नेट एसेट लिख देता हूं, है ना। नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट, नेट एसेट अकाउंट को मैं डेबिट कर दूंगा और टू में लिखूंगा टू वेंडर्स अकाउंट। सो टू वेंडर्स अकाउंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है बीइंग कि नेट एसेट परचेज। ठीक है, ओके। तो 16,50,000 के मैंने ये खरीदे हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं वेंडर अकाउंट को डेबिट करूंगा जैसा कि मैंने और भी क्वेश्चन में किया है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे वेंडर का नाम नहीं दिया गया है, इसलिए वेंडर को 16,50,000 से ही मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। और यहाँ लिखूंगा मैं टू 8% डिवेंचर अकाउंट, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी था, यहाँ पे भी 8% डिवेंचर अकाउंट है ना। यहाँ पे हमको नंबर ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट करने पड़ेंगे और प्रीमियम पे बोला है इशू करने को, तो यहाँ मैं लिखूंगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, और नरेशन हम लिख देंगे कि बीइंग डिवेंचर इशूड, है ना, टू वेंडर। ओके, डिवेंचर इशू किए गए हैं वेंडर को फॉर परचेज ऑफ नेट एसेट एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स जो है यहाँ पे स्टूडेंट को कैलकुलेट करने पड़ेंगे, जैसा कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। तो कैसे कैलकुलेट होंगे आइए मैं आपको बताता हूँ, देखिए। सो यहाँ मैं लिख दूंगा वर्किंग नोट, है। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड इज इक्वल टू 16,50,000 की हमारी ये परचेज कंसिडरेशन है, डिवाइडेड बाय इशूड प्राइस पर शेयर। वो देखिए प्रीमियम पे इशू किए गए हैं, 100 रुपए की फेस वैल्यू है, 10% का प्रीमियम है तो 10 रुपए का प्रीमियम है, तो 110 पे। ओके, अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 16,50,000 डिवाइडेड बाय 110 इज इक्वल टू 15,000। तो 15,000 जो है हमारे ये नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं जो हमने इशू किए हैं। हाईलाइट मैंने इसको कर दिया, ये मेरा वर्किंग नोट है। ठीक है, सो अब यहाँ पे मैं लिखूंगा 15,000, है ना। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 100, फेस वैल्यू वहां पे दी गई है क्वेश्चन में, है ना, ये जो है। और यहाँ पे मेरा प्रीमियम आ जाएगा 15,000, ओके, मल्टीप्लाई बाय 10। सो यहाँ मेरा अमाउंट आ जाएगा 8% डिवेंचर में 15 लाख और यहाँ पे 15,000। सो आई होप आपको ये 11th क्वेश्चन बिल्कुल अंडरस्टूड हो गया होगा। ये केस था प्रीमियम का 11th क्वेश्चन, और जो मैंने 10 और 9 आपको करवाए हैं वो पार वाले केस हैं। ठीक है, ओके जी।
तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 11 तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 12 है। तो यहाँ बोला गया है सोना लिमिटेड ने परचेज की है एसेट्स। ठीक है, एसेट्स को परचेज किया गया है जिसकी वैल्यू है 2,70,000 की फ्रॉम गिरी लिमिटेड से। तो इस बार वेंडर का नाम दिया गया है और जो डील है वो कैसे सेटल की गई है, इसको इश्यू किए गए हैं 3,000 के 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच के हिसाब से, बट डिस्काउंट पे इश्यू किए गए हैं। सो इस क्वेश्चन में तो आपको स्टूडेंट नंबर ऑफ जो है वो डिवेंचर्स दे दिए गए हैं, पर मैं आपको फिर भी इस क्वेश्चन में सिखा दूंगा कैसे नंबर ऑफ डिवेंचर्स आएंगे। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज आपको पास करनी है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। ध्यान से अब पास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए पहले फॉर्मेट लगा दीजिए। फर्स्ट एंट्री यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे जल्दी से, कि एसेट परचेज की गई है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एसेट्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, और जिससे परचेज की है वेंडर जो भी है हमारा इस क्वेश्चन में, उसका नाम दिया गया है गिरी लिमिटेड से। ओके, गिरी लिमिटेड को मैंने डेबिट कर दिया। अमाउंट कितना है यहाँ पे एसेट का, ये है 2,70,000। ओके जी, है ना, यहाँ लिख देंगे बीइंग एसेट्स परचेज फ्रॉम गिरी लिमिटेड। गिरी लिमिटेड को डेबिट कर दिया जाएगा अब, है ना, कितने अमाउंट से, 2,70,000 से, जितने से ऊपर क्रेडिट किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे डिस्काउंट पे इशू किए गए हैं। देखिए डिस्काउंट पे ना 10% का, तो डिस्काउंट कर देंगे डेबिट। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे तो कितने परसेंट डिवेंचर्स हैं ये डिवेंचर्स है हमारे पास 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। सो आई होप आपको इतना जो है वो अंडरस्टूड हो गया होगा, है ना। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ डिवेंचर जो है वो इशू किए गए हैं 3,000, है ना। सो यहाँ हम लिख देंगे 3,000, 3,000 मल्टीप्लाई बाय कितना, मल्टीप्लाई बाय 100 फेस वैल्यू से। ओके, तो यहाँ पे हमने लिख दिए 3 लाख। ठीक है, और यहाँ पे डिस्काउंट अब कितना आएगा, देखिए डिस्काउंट हम लिख देंगे 3,000 मल्टीप्लाई बाय 10% का डिस्काउंट है, तो 100 का जो 10% है वो 10 रुपीज होता है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो यहाँ हम लिख देंगे 30,000। तो आप देख सकते हैं कि डेबिट का और डेबिट साइड का क्रेडिट साइड का टोटल बराबर है ना। अब यहाँ पे हम लिख देंगे बीइंग डिवेंचर issued to गिरी लिमिटेड for purchase of assets, है ना, at a discount of 10%। तो 10% डिस्काउंट पे इशू किए गए हैं, और ये वाला जो था प्रीमियम पे इशू किए गए थे। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी जो है वो अंडरस्टूड हो गया होगा, है ना।